देश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। दिल्ली के दो बड़ी दूधों की डेयरियां भलसवा डेयरी और गाजीपुर फार्म की डेयरियों को हटाने के लिए क्यों कहा हाई कोर्ट ने। जी हम बता दें कि पूर्वी दिल्ली का गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास बना गाजीपुर डेयरी फार्म, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दूधों की डेयरी हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भैंसें हैं। और इसकी दूसरा लैंडफिल साइट है दिल्ली का, वह शाहबाद डेयरी भलसवा डेयरी है, जो कि कूड़े के घर के आसपास बना हुआ है। वहीं हाई कोर्ट का एक निर्देश आया है कि ये दोनों डेयरियों को रीलोकेट किया जाए, क्योंकि कहना है कि हाई कोर्ट का कि जो भैंस है उसके दूध से जो छोटे बच्चे हैं वो बीमार होने के कारण है कि जो भैंसें हैं वो जो कूड़ा घर है उस पर जो कचरा होता है वो खाती हैं। इस पर हमने गाजीपुर डेयरी फार्म में जाकर जायज़ा लिया, जहां हमने देखा कि जो चारा कौन सा खा रही, तो देखा कि जो कूड़े का खत्ता है उस पर ना गाय ना भैंस कुछ भी नज़र नहीं आई। भैंसें अपने जो तबेले होते हैं उनमें बंधी होती हैं, उसमें चारा और जो यूपी से जो घास है, जो चरी है, जो कुट्टी की जाती है, उनको खाया जा रहा था, यानी कि साफ़ सुथरा उनको चारा भी मिल रहा था। और हमने साथ में ये भी देखा दोपहर के समय में कि उन्हीं भैंसों का दूध भी निकाला जा रहा है और काफ़ी संख्या में भीड़ भी देखने को मिली, क्योंकि वह ताज़ी दूध लेने आते हैं। हमने दूध डेयरी मालिकों से बात की, उनका कहना था कि हमारी भैंसें हमारे घरों के अंदर बंद होती हैं, जो इनके तबेले हैं भैंसों के उसमें बंद होती हैं, साफ़ सुथरा उनको चारा मिलता है और वो बिल्कुल भी नहीं जाती हैं लैंडफिल साइट पर। सुने दूध डेयरी मालिकों की बाइट। ये जो एनजीओ वाले जी ये झूठ बोलते हैं बिल्कुल। ये जो डंपिंग हुआ है ये बाद में आया है। ये हमारा सब गौचर था, यहाँ हमारी भैंस चरती थी, यहाँ सारे तालाब था, जंगल था सब। और जिस टाइम पे हमें यहाँ भेजा गया तो बियाबान जंगल था। और आज आप देखो, आपने कोई भी आप यहाँ घूम रहे, एक भी भैंस आपने देखी है खुली हुई? यहाँ गाय नहीं है, यहाँ भैंस ही है ज़्यादा। गाय तो बहुत ना की बराबर है। और ये जो गाय घूम रही है ना, ये एमसीडी वाले, ये जो बाहर की जो गाय होती है ना बिना दूध वाली ना, यहाँ डेयरी फार्म में छोड़ जाते हैं और ये थोपते हैं कि डेयरी वालों की है। सरकारी छोड़ती है ये डेयरी वालों की कोई गाय नहीं है। हम तो कहते हैं ना उठाओ, कोई उठाने वाला नहीं है। और ये दिखाते हैं कि डेयरी वालों की, डेयरी वाले अच्छा चारा खिलाते हैं, अच्छे से नहलाते हैं। दुधारू पशु कौन छोड़ता है? वैसे दुधारू पशु तो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। इनको सिर्फ हमारी जो संपत्ति है उस पर नज़र है इनकी, और कुछ नहीं है। ये पहले एनजीटी में जाकर इन्होंने देख लिया, पहले भी कोर्ट में जाते रहे हैं। एनजीओ वालों को कुछ काम तो है नहीं, पैसे चाहिए उन्हें। अब डेयरी वालों को पैसे तो है नहीं। पहले बहुत महंगा पशु आता है, 2-2 लाख का 1.5 लाख की गाय भैंस आ रही है, और ये सब मूल खिलाते हैं भैंसों को, गायों को। ऐसे नहीं आते कि फ्री में पैदा हो रही है, फ्री में दूध निकल रहा है। कूड़ा खा के भैंस मरेगी, जिंदी रहेगी? ये कूड़े वाली बात तो कोई बात है ही नहीं। ये तो सब झूठ बोल रहे हैं इसके नाम पे। अगर यहाँ से शिफ्ट किया जाता तो आप क्या करेंगे? नहीं, शिफ्ट क्यों हो जाएंगे? सन 76 में तो 99 साल लीज सरकार ने भेजा है। में तो इनलीगल डेयरी थोड़ी लीगल डेयरी है हमारी। इनलीगल वाले तो कुछ भी करते रहो, ये तो लीगल है, हमारी इलीगल है ही नहीं। हम तो सरकार के बसाए हुए हैं, और जब यहाँ बसा था यहाँ तो बियाबान जंगल था। अब तो हमारी संपत्ति में सरकार को नजर है। और सन 76 में जब बसाए थे तो ये कि भाई अब दिल्ली से बाहर निकालो इन्हें बॉर्डरों पर, तो हम तब निकाले गए हैं। ये घर में बंद कर रहती है, ये कोई कचरा नहीं खाती। हमारी सामने भुस की दुकान है यहाँ, और यहीं से ही सबको सप्लाई होता है। और भी आगे भी दुकान है 8-10, और कुट्टी की भी दुकान है, हरे की। तो कचरा वगैरह कोई नहीं खाते, हरे चारे की दुकान है। बस ये खाली बैठ जाती हैं डेयरी से बाहर निकल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी गाय सब यहीं पे रहती हैं और भूस खाती हैं। पीछे जो कुट्टी की दुकान है वहाँ से कुट्टी आती है। बाकी बाट की दुकानें सारी बाहर रोड से बाट आती है, वो खाती हैं। बस ये है, थोड़ी देर बंदी रहती हैं तो थोड़ा पैर टहल लेती हैं यहाँ पे, बस इतना ही है। आपकी डेयरी फार्म से लैंडफिल साइट कितने मीटर दूरी पर? काफ़ी दूर है, आधा किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर। अच्छा, क्या खाती हैं? हमारे तो घास भूसा शुद्ध खाना खाती हैं जी। हमारे तो अपने गांव से खाना आता है, भूसा चारा जो आता है, खल वगैरह सब गांव से आ रही है। हमारी तो अपनी है, कोई वो नहीं है। हमारे 500 किलोमीटर पर अपना हुआ है। तो क्या कहेंगे कि जो हाई कोर्ट ने बोला अगर डेयरी फार्म हटाया जाए तो कितना नुकसान होगा? नहीं जी, हमको तो बिल्कुल सारा लॉस में चले जाएंगे। हमारा सारा नुकसान हो जाएगा। हमारे जानवर वहाँ पे कुछ खाएंगे भी नहीं, और वहाँ पे हमारे जानवर कामयाब भी नहीं होंगे। देखो, आप गाजीपुर डेयरी में ही खड़े हैं, तो जो चारा खा रहे हैं वो भी आपके सामने। हम इनके डालते हैं जी चने की चूरी, छिलका, बिनोड़े की खड़,
और हरा चारा हमारा आता है यूपी से, जो कट के आता है। तो अब आपके सामने आप सामने पड़ा है, हम भी इसी दूध को पीते हैं, हमारे बच्चे भी इसी दूध को पी रहे हैं, और हमारी सेहत आपके सामने है कि हम कैसे हैं। और जो लोग हमसे ले जा रहे हैं वो अमूल से 10 रुपये महंगा हमारा दूध बिक रहा है, और हमारे ग्राहक 10-10, 15-15, 20-20 साल पुराने हैं। और वैशाली से, कौशाम्बी से अच्छे पढ़े लिखे IPS अधिकारी तक के बच्चे यहाँ से हमारे यहाँ दूध लेके जा रहे हैं। तो जो दूध ताज़ा निकल के 2 घंटे में आपके घर में जा रहा है और आपके बच्चे पी रहे हैं, आपके घर में भी जा रहा होगा कहीं ना कहीं से, और जो दूध प्रोसेस होके आ रहा है 7-8-10 दिन में, तो उसमें कोई ना कोई केमिकल भी डलता होगा। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। हाई कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। रीलोकेट करने का तो मतलब ये भी है कि पहले जब 30-35 साल पहले हमें दिल्ली के अंदर से निकाला गया था, तो हमें रीलोकेट करा गया था कि उनकी जगह से हटा के हमें गाजीपुर डेयरी फार्म या भलसवा डेयरी में हमें यहाँ पे सरकार ने ही जगह दी थी। हम 30-35 साल से हम इसको सक्षम बना रहे हैं। हमने यहाँ पे रहना सीखा, यहाँ पे कुछ नहीं था आसपास में, मगर ये जंगल एरिया था। हमने उस टाइम भी हमने सर्वाइव करा है यहाँ पे, और सर्वाइव करके हम इस मुकाम पे आए कि बाप दादाओं ने हमारे ने ये सब चीज़ें देख के अब डेवलपमेंट हो गई है। अब हम इस पे रहना सीख गए हैं, हम इस स्थिति में परिस्थिति में रहना सीख गए। अब फिर रीलोकेट करेंगे, हमारा फिर बैकग्राउंड पीछे चला जाएगा। इस हिसाब से हम कैसे जिएंगे। तो आपने सुना उन गाजीपुर डेयरी जो दूध मालिक हैं, जिनकी भैंसें हैं, उनका साफ साफ कहना था कि वो यहाँ से क्यों जाए, उनके लिए काफ़ी नुकसान है, और ये सरकार द्वारा दी गई ज़मीन पर ही उन्होंने बनाई थी। वहीं हमने जो दूध लेने आती है आसपास के इलाके में जो जनता है, उनसे हमने बात की। उनका कहना था कि हमारे बच्चों को कोई भी खतरा नहीं है इन भैंसों के दूध पीने से, बल्कि यहाँ ताज़ा दूध मिलता है, अच्छा दूध मिलता है, और यहाँ पर दूर दूर से दूध लेने आते हैं। हमने उन दूध जो खरीदने आए हैं उनसे बात की, इन लोगों का क्या कहना था, सुने। हमें तो हो गए 8-10 साल। तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट का कहना है कि यहाँ की जो दूध है उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्योंकि ये जो भैंसें हैं वो चारा गलत खा रही हैं, मतलब कि लैंडफिल साइड का खा रही हैं। हमें तो सही लग रहा है दूध, अब पता नहीं किसको कैसा क्या लग रहा है, हमें तो अच्छा लगता है। कहाँ पर आते हुए? हमें 10-12 साल हो गए। तो आपने दूध पी रहे हैं, बच्चे दूध पी रहे हैं, कोई नुकसान? कुछ नुकसान नहीं है। हाई कोर्ट का कहना है कि जो दिल्ली के 2 डेयरियाँ हैं, एक गाजीपुर एक भलसवा, यहाँ पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, यहाँ का ये चारा खाती हैं ना, हमें दूध बढ़िया लगता है। यहाँ से पाते हैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा इलाका है। कितने साल हो गए यहाँ दूध लेते हुए? हमें 30 साल रहेंगे। कभी इन 30 साल के अंदर कभी दूध में कोई खराब है, कोई बच्चे बीमार? बढ़िया है यहाँ का। तो यहाँ पर आते हैं, आपके सामने दूध काट के दिया जाता है। हाँ। थैली से कितना अच्छा दूध है ये? थैली से एक ही बढ़िया दूध है। देखिए, ये अप्राकृतिक हवा जो है ये खाली गाजीपुर में तो है ही नहीं, ये हमारे कौशाम्बी तक भी जा रही है। इसकी बदबू खत्ते की वहाँ तक आती है जब भी काम चलता है। तो इसको तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, इसको डिस्पोज ऑफ जैसे भी करना है। रही बात हवा तो चारों ओर फैल रही है, तो वो तो क्या गाय और क्या भैंस और क्या मनुष्य, सबके लिए हानिकारक है। सिलमपुर जाते हैं जी। कितने सालों से यहाँ पर दूध यूज़ कर रहे हैं आप? हम 5-6 साल से ले आ रहे हैं। तो दूध में कोई नुकसान तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया दूध है, 1 नंबर का। तो यहाँ पर जो भैंसें हैं वो क्या खाती हैं? यही खाती है अपना भूस कुट्टी, जो भी जो खाने की चीज़ है उनकी। नाम बता दीजिए। वैशाली। आप यही गाजीपुर डेयरी में रहते हैं? जी। कब से आप दूध ले रहे हैं? यहाँ दूध लेता था मैं कम से कम 4-5 साल हो गए। अच्छा, तो दूध से कोई नुकसान तो नहीं? दूध से कोई नुकसान नहीं है। कोर्ट का कहना है कि जो भलसवा डेयरी और एक जहाँ हम खड़े हैं, दोनों लैंडफिल साइड है, और यहाँ से ये अप्राकृतिक है। जो भैंसें हैं वो खुले में खा रही हैं, जिससे हानिकारक दूध निकल रहा है। नहीं, भैंसें कोई खुले में नहीं खा रही हैं, सब अपने डेयरियों में खा रही हैं, अंदर ही अंदर खा रही है। बाकी पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है। अब जब भैंस को ही दूध पी रहा हूँ, और यहाँ से भी 4-5 साल से हो गए। अच्छा, इनको तो गवर्नमेंट बंद कर रही है। 1000 गाय आवारा डोल रही हैं, और उनकी तो रोकथाम है ना रही। जो उनसे दूध बढ़िया आवा तो बंद कर रहे हैं, और गाय को कोई इंतजाम ना है। यहाँ तो हमारे डेयरी फार्म में तो कोई भी भैंस छत्ते पे जाती नहीं है, सब डेयरियों में बंधी होती हैं, और जो आवारा गायें हैं वो जरूर हो सकती हैं। आप दूध यहीं से लेते हैं? हाँ, डेयरी से लेते हैं। कुछ नहीं है, दूध तो बहुत बेहतरीन आता है यहाँ पर, हम भी लेते हैं यहाँ से डेयरियों में से। यहाँ तो बड़े दूर दूर से लोग दूध लेने आते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना है कि जो यहाँ की जो भैंसें हैं वो अपराकृत खाना खाती हैं, मतलब कि जो आपकी लैंडफिल कचरा है ये खाती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है। यहीं से डेयरी फार्म से लेते हैं, और इस चीज़ को तो हम कहते हैं, कोई मिलने जुलने वाला भी आता है कि यहाँ पूरी दिल्ली में सबसे बढ़िया दूध यहीं मिलता है। हमारे यहाँ तो चाय भी नहीं बनती, जो थैली का दूध आता है उससे ना कोई पीता। ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
जो है सब डेयरी के अंदर रहती हैं और चारा खिलाते हैं और बढ़िया चारा खिलाते हैं एक नंबर का। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, कचरा क्यों खिलाएंगे।